फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सैयद हमीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय सैयद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपने जज्बे और जुनून से पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अगर इंसान किसी भी काम को करने की कोशिश करे और उसको मन में ठान ले कि अब मुझे ये काम करना है तो वो उसे ज़रूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्विमर के बादशाह यानी माइकल फेल्प्स के बारे में। उसी माइकल फेल्प्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 83 मेडल हासिल किए, जिनमें से 28 मेडल ओलंपिक मेडल थे। बाकी जो 23 उनमें से भी 23 मेडल गोल्ड थे और हमारे पूरे देश भारत ने मिलकर सिर्फ 28 मेडल जीते हैं। यानी हम में और माइकल फेल्प्स में एक चीज़ कॉमन है, यानी हमने भी 28 मेडल जीते हैं और माइकल फेल्प्स ने भी 28 मेडल जीते हैं। लेकिन माइकल फेल्प्स के उनमें से 23 गोल्ड हैं और हमारे पास सिर्फ 9 गोल्ड मेडल हैं। यानी हमारा पूरा भारत देश मिलकर एक अकेले माइकल फेल्प्स की बराबरी नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एक यूजुअली इंसान होता है उसको दिन भर में अपने सिर्फ 2000 से 2500 कैलोरी उसको मिल सकती है, सिर्फ वो 2500 तक कैलोरी लेता है। लेकिन माइकल फेल्प्स को अपनी कड़ी प्रैक्टिस के लिए 12000 कैलोरी दिन भर में लेनी पड़ती थी। तो आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए माइकल फेल्प्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती रही होगी। दोस्तों, आप लोगों का बिना वक्त गवाए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। यानी अब माइकल फेल्प्स का जन्म 1985 में बॉटली नामक जगह पर अमेरिका में हुआ था। माइकल फेल्प्स के माता पिता ने 7 साल की छोटी सी उम्र में माइकल फेल्प्स को स्विमिंग क्लास के लिए भेज दिया था। उनका मकसद सिर्फ ये था, माइकल फेल्प्स के माता पिता का सिर्फ यही मकसद था कि माइकल जो है वो स्विमिंग करना सीख जाए। लेकिन आगे चलकर माइकल फेल्प्स के ज़िंदगी में स्विमिंग आ गई और माइकल फेल्प्स ने अपना जो करियर बनाने का सोचा वो स्विमिंग में अपना करियर बनाने का सोच लिया। और माइकल फेल्प्स अपना करियर बनाने के लिए स्विमिंग में लगातार प्रैक्टिस करने लगे और बहुत ही ज़्यादा कड़ी प्रैक्टिस के बाद जो है 10 साल की छोटी सी उम्र में अपने ग्रुप के सारे रिकॉर्ड तोड़ लिए। वो इतने ट्रेंड हो गए थे 10 साल की उम्र में कि उन्होंने अपने के बाद जो है 10 साल की छोटी सी उम्र में अपने ग्रुप के सारे रिकॉर्ड तोड़ लिए। वो इतने ट्रेंड हो गए थे 10 साल की उम्र में कि उन्होंने अपने ग्रुप के नेशनल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 साल की उम्र में आते आते तक उन्होंने अपने कैटेगरी के सारे नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए और 15 साल की उम्र में ऐसे सबसे युवा प्लेयर्स 75 साल का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे युवा प्लेयर बने, जो कि ओलंपिक तक पहुंच गए 15 साल की उम्र में। 2000 में उन्होंने ओलंपिक खेला, लेकिन अफसोस की बात यह कि उन्होंने 2000 में कोई मेडल नहीं जीत सके। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रैक्टिस के बाद 2004 में उन्होंने 6 गोल्ड मेडल और 2 ब्रोंज से जीत हासिल की। तो इसमें उनके एक कंपटीटर साथ में थे, तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि अगले 2004 के ओलंपिक में क्या ये जो माइकल फेल्प्स हैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? अगले मैच में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर 8 गोल्ड मेडल पा सकते हैं? तो उन्होंने ये कहा, नहीं, ये इम्पॉसिबल है कि वो इतना पुराना 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीता था सिर्फ एक गेम में, एक साल में। तो उन्होंने ये चीज़ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये बात माइकल फेल्प्स को पता चली कि ये एक उनके कंपटीटर ने ये बात बोली, तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। तो उनके सभी कंपटीटर उन पर हंसने लगे कि ये बताओ मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो उन्होंने अपनी मार्क स्पिट्ज जो है दिन भर में 8 घंटे ट्रेनिंग करते थे, ये दिन भर में 12 घंटे ट्रेनिंग करने लगे। और 2008 से 2 साल पहले यानी 2006 में इनकी बहुत ही कड़ी प्रैक्टिस की वजह से इनकी जो हाथ की कलाई थी वो टूट गई, हड्डियां उसमें अलग अलग हो गई। डॉक्टर ने ये मना कर दिया कि जिस स्पीड से पहले तुम स्विमिंग में हाथ अपना चला सकते थे वैसे अब तुम अपना हाथ नहीं चला पाओगे। तुम अब बीजिंग ओलंपिक में 2008 में नहीं जा सकते। तो इन्होंने कुछ सोच कर कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मेरा हाथ टूट गया, अब मैं एक अलग तरीके की प्रैक्टिस करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। मैं ऐसी प्रैक्टिस करूंगा जो कभी कोई कर ही नहीं सकता। यानी उन्होंने अपने पैर पे स्विमिंग करना सीखने लगा, सिर्फ अपने पैर पे ज़्यादा जोर। और बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल हासिल करके एक इतिहास रच दिया। 2008 में इतिहास रचने के बाद फिर उन्होंने
2012 में भी खेलने के बाद फिर 2012 में उन्होंने संन्यास ले लिया, यानी स्विमिंग से संन्यास ले लिया। लेकिन वो स्विमिंग से इतने क्लोज हो चुके थे कि वो बिना स्विमिंग करे रह ही नहीं पा रहे थे। तो फिर उन्होंने वापस अपना मतलब फिर से आ गए स्विमिंग करने के लिए, और फिर से उन्होंने अब 2016 में भी 4 गोल्ड मेडल हासिल करके अपने आप को फाइनली संन्यास ले लिया है संन्यास ले लिया है। लेकिन मुझे मेरी इस वीडियो में मेन मकसद ये नहीं है, मुझे माइकल फेल्प्स के बारे में मेन मकसद ये नहीं है कि मैं माइकल फेल्प्स से कितना मेडल मारा, कितना ये सब मेरा मेन मकसद नहीं। मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे जो भारतीय प्लेयर हैं, यानी हमारे इंडियन प्लेयर, वो भी इसी तरीके से मेहनत करें, इसी तरीके से जो है वो इसी तरीके से वो मेहनत करें और इसी तरीके से आगे बढ़ें, इसी जोश से जो जोश माइकल फेल्प्स के अंदर था। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि अगली बार हमारे प्लेयर, यानी हमारे जो इंडियन प्लेयर हैं, वो अगली बार माइकल फेल्प्स की तरह खेलें। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।